दोस्तों अमीर लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना एक आम बात है और लोगों को ये करना पसंद भी है, पर क्या आप लोग जानते हैं कि वो रात को किस सिरहाने सोते हैं? अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उस हकीकत से जिसे आप सभी जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं दुनिया के कुछ अमीर सीईओज के घर और उनकी कीमत। तो स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया टाइकून मार्क ज़करबर्ग की प्रॉपर्टीज से। मार्क ज़करबर्ग वो नाम है जो अमीर लोगों की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है, और वो भी कुछ अच्छे कारणों की वजह से। माना जाता है कि मार्क ज़करबर्ग की संपत्ति लगभग 74 बिलियन डॉलर्स है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 9,40,000 करोड़ रुपए, जिसके कारण उनका नाम आराम से दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में शामिल होता है। पर आपको ये सुन के हैरत होगी कि जिस घर में ये अपनी पत्नी प्रिस्ला चैन और बच्चे मैक्सिमा और ऑगस्ट के साथ रहते हैं, उसकी कीमत सिर्फ 7 मिलियन डॉलर्स है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 50 करोड़ रुपए। ये एक छोटी सी कीमत है। इतने पैसे होने के बावजूद भी ये 5,617 स्क्वायर फीट का घर नामी शहर पालो अल्टो की पोश एरिया में लोकेटेड है। इसकी दूरी फेसबुक हेडक्वार्टर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसे साल 2011 में खरीदा गया था। इस 5 बेडरूम के घर में एक बैकयार्ड है, जहां खड़े पानी का एक पूल है और चिल आउट करने के लिए काफी एरिया है, और साथ ही बारबेक्यू करने की जगह और सनरूम भी है। यहाँ के इंटीरियर भी वेल प्लान्ड है और पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग है। 3 डाइनिंग एरियाज हैं और एक बहुत बड़ा बाथरूम जिसमें अंडर फ्लोर हीटिंग और डीप स्लोप टब भी है। पर यहाँ बात मार्क ज़करबर्ग की हो रही है तो कुछ हटके होना तो बनता है। उनके इस घर की सबसे कूल बात यह है कि पूरे घर को एक कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका नाम मार्क जाविस रखा गया है, जो आयरन मैन के असिस्टेंट के नाम से इंस्पायर्ड है। ये साइड प्रोजेक्ट मार्क और प्रिस्ला को कस्टमाइज्ड आईफोन एप्लीकेशन की मदद से अपने घर की म्यूजिक और लाइट्स कंट्रोल करना, मेहमानों के लिए दरवाजे खोलना, उनके लिए टोस्ट बनाना और तो और उनके बच्चों को मैंड्रिन म्यूजिक के द्वारा उठाने का काम भी करता है। ज़करबर्ग के पास इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पड़ोस के 4 घर शामिल हैं और कई सारी गुमनाम प्रॉपर्टीज भी, जिसमें हाल ही में खरीदी हुई 2 प्रॉपर्टीज हैं। लेक टाहो के किनारे पर स्थित 2 मैंशंस हैं। ये कुल 10 एकड़ के हैं। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की कीमत 60 मिलियन US डॉलर्स है, जिसमें एक हवेली है जिसका नाम है द कुर्जिल एस्टेट, और ये दूसरी प्रॉपर्टी ब्रशवुड एस्टेट में है। दोनों ही वेकेशन होम के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। कुर्जिल एस्टेट को 1930 में बनवाया गया था और इसमें 8 बेडरूम्स, 9 बाथरूम्स और बहुत सारे फायर प्लेसेस हैं। वहीं 5,322 स्क्वायर फीट का ब्रशवुड एस्टेट 1960 का है और इसमें 6 बेडरूम्स, 5 बाथरूम्स और एक प्राइवेट डॉग के साथ हॉट टब भी शामिल है। दोनों ही घरों में ऊंची सीलिंग, ओपन कुकिंग, डाइनिंग एरिया के साथ स्पोर्ट्स एरिया और बाहर घूमने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है। टेक्नोलॉजी के इस महापुरुष ने 2014 में अपने नाम 2 और प्रॉपर्टीज हासिल की। उनमें से एक है हवाईन आइलैंड पर 100 मिलियन डॉलर्स में खरीदी गई प्रॉपर्टी। अब आते हैं बिल गेट्स की प्रॉपर्टीज पर। बिल गेट्स, आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स कहाँ रहते होंगे? किसी पुराने जमाने के आम मेंशन में? तो आप गलत सोच रहे हैं। हकीकत कुछ अलग ही है। 9 लाख करोड़ की नेटवर्थ होने की वजह से उन्हें अपने सपने का घर बनाने में पैसे की कोई कमी नहीं थी। दुनिया भर में यहाँ वहाँ निवेश करने के बजाय गेट्स ने एक ही प्रॉपर्टी में अच्छे से निवेश करने का निर्णय लिया। उनकी ये प्रॉपर्टी 60,000 स्क्वायर फीट बड़ी है और इसका नाम इन्होंने ज़ेनेडू 2.0 रखा है। ये विशाल हवेली वॉशिंगटन की रेजिडेंशियल सिटी मेडिना में स्थित है और ये घर दुनिया के बेहतरीन घरों में से एक है। यहाँ बहुत कम लोगों को आने की अनुमति है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल का समय लगा और 60 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 180 करोड़ रुपए। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने 1988 में सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था और आज इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 120 मिलियन डॉलर्स है। इस घर को 500 साल पुराने डगलस के पेड़ों और 300 मजदूरों के द्वारा मिलकर बनवाया गया था, जिसमें कुल 100 इलेक्ट्रिशियंस थे। वैसे तो ये प्रॉपर्टी सबसे छुपी हुई है, पर पब्लिक रिकॉर्ड का कहना है कि यहाँ 7 बेडरूम्स, 6 किचन और 24 बाथरूम्स हैं, जो गेट्स की टॉयलेट हैबिट्स पर सवाल उठाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये नेचर से जुड़ी रहे और लोगों की नजरों से छुपी रहे। यहाँ मौजूद झील से इसे मुश्किल से देखा जा सकता है, पर इसके अंदर बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि गेट्स के घर में 2300 स्क्वायर फीट का रिसेप्शन हॉल है, जहां 200 मेहमानों को आराम से समाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर 20 लोग बैठ सकें ऐसा सिनेमा हॉल और एक 60 फीट का स्विमिंग पूल है।
जिसमें अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम बिठाया गया है और एक ट्रेम्पोलिन रूम भी है यहाँ पर। वाकई अगर इतना सब कुछ घर में हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत। और ये घर हाईटेक सुविधाओं से भरा हुआ है, जिसमें सेंसर्स बिठाए गए हैं ताकि घर के मेहमान अपने अनुसार लाइटिंग और टेम्परेचर एडजस्ट कर सकें। यहाँ की दीवारों पर $80,000 की डिजिटल स्क्रीन्स लगी हैं, जिसमें विजिटर्स अपनी पसंद की पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि कौन अपने मेहमानों का इतना ख्याल रखता होगा। ज़ेनेडू 2.0 बाहरी दुनिया से इतना छुपा कर रखा है कि बाहर से आ रहे लोगों को एक प्राइवेट टनल के जरिए अंदर आना पड़ता है, जो कि हाईवे 106 के नीचे से साल 2006 में बनाई गई थी। हालांकि बहुत कम लोगों को ये आलीशान घर देखने का नसीब हुआ है, लेकिन उनमें से एक लकी इंसान है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉय, जिसे गाइड के साथ इस घर का दौरा करने का मौका मिला, वो भी एक चैरिटी के लिए हो रही नीलामी में $35,000 की कीमत चुकाकर। कुछ भी कहो, इसके तो पूरे पैसे वसूल हुए होंगे। अब आते हैं रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ इलॉन मस्क पर। इलॉन मस्क जब ये मार्स पर उपनिवेशी करने का काम नहीं कर रहे होते, या फिर यूं कहिए दुनिया की सबसे हटके कार नहीं बना रहे होते, तब इलॉन मस्क अपने ब्लेयर हिल्स पर स्थापित उनकी 5 प्रॉपर्टीज में से एक में आराम फरमाते हैं। ये अपने बाकी सीईओ दोस्तों की तरह नहीं हैं, जो दुनिया भर में निवेश करते रहें। उन्हें घर से जुड़े रहना पसंद है। उन्होंने अपनी पहली प्रॉपर्टी 2012 में खरीदी। ये यहाँ पर 2010 से अपने 5 बेटों के साथ रह रहे थे। ये $17 मिलियन की प्रॉपर्टी 20,250 स्क्वायर फीट का मेंशन है, जो लगभग 1 एकड़ एरिया को कवर करता है। यहाँ आपको बिलियर कंट्री क्लब का एक सुंदर लॉन और एक प्राइवेट टेनिस कोर्ट का नजारा देखने को मिल जाएगा। इस हवेली नुमा घर में 7 बेडरूम्स, एक राजा के लिए बनाया गया सुनहरी बाथरूम और एक बड़ा किचन, ईंट की डिजाइन वाला एक काफी बड़ा डाइनिंग एरिया जो किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए फिट है। इस प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट जिम भी है और एक सिनेमा घर भी है और 1000 बोतलों वाला बार, साथ ही एक गेमिंग रूम मस्क के लिए। ये तो एलॉन की रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की बस एक शुरुआत थी। उन्होंने अगल बगल मौजूद और 4 प्रॉपर्टीज पर $70 मिलियन खर्च किए हैं, जिनके कारण इन महाशय का खुद का एक जिप कोड भी है। उनकी सबसे फेमस प्रॉपर्टी उन्होंने साल 2013 में 600 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जो एक रिंग स्टाइल प्रॉपर्टी है और उनके अपने मेंशन की अगली स्ट्रीट पर स्थित है। ये वेकेशन प्रॉपर्टी पहले चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के स्वर्गीय चैन बिल्डर की थी। मस्क ने इस प्रॉपर्टी को अपने 6 बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में तब्दील कर दिया, जिसमें एक स्विमिंग पूल है। अब आते हैं अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए दुनिया के सबसे अमीर सीईओ के घर का नजारा आपको दिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर जेफ बेजोस के बारे में, जो अमेज़न के मालिक हैं और इन्होंने अब तक $1,170 बिलियन की प्रॉपर्टी जमा की है, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 1,10,000 करोड़ रुपए। वैसे इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हर सेकंड में $2,480 की कमाई करते हैं। इनका परमानेंट घर मेडिना में स्थित है, 530 एकड़ में फैला हुआ, जो कि बिल गेट्स के घर ज़ेनेडू 2.0 से ज्यादा दूर नहीं है। ये घर उन्होंने साल 1990 में खरीदा था और अब तक $28 मिलियन इसकी रेनोवेशन पर खर्च हो चुके हैं और कहा जाता है कि आज इसकी कीमत लगभग $700 मिलियन है। ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रॉपर्टी को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए बहुत मेहनत की गई है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। साल 2017 में जेफ वाशिंगटन डीसी में सबसे बड़े घर के गुमनाम खरीदार भी बन गए। ये प्रॉपर्टी पहले एक टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करती थी, जिसके अगल बगल में 2 मेंशंस हैं। बेजोस ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए $23 मिलियन कैश में दिए। कहा जाता है कि बराक ओबामा के पड़ोस में स्थित इस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के लिए जेफ $12 मिलियन खर्च कर रहे हैं। ये आलीशान घर, जिसे द वुड हाउस के नाम से जाना जाता है, इसे गेस्ट के एंटरटेनमेंट और पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट का बॉल रूम, शानदार सीढ़ियों के साथ लाइम स्टोन का फायर प्लेस, एक बार और ऊपर 6 बेडरूम्स होंगे। तब ये छोटा पॉप हाउस फैमिली के रहने के लिए काम में लिया जाएगा। यहाँ वेकेशन में रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी जगह होगी। इस फ्लोर प्लान को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये एक ड्रीम हाउस है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स कुल मिलाकर 35,000 स्क्वायर फीट जितने बड़े हैं, जिसमें लिविंग स्पेस और गार्डन भी शामिल है। इसे 1900 में जॉन रसल पोप ने बनाया था, जिसके लिए उनको नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में भी जगह मिली। ये जगह अंदर से भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही खुली जगह है और यहाँ के सभी फीचर्स भी क्लासिक स्टाइल के हैं, जैसे कि यहाँ की जमीन और लकड़ी का शानदार फर्नीचर। ये नई जगह जेफ को कुछ एलीट लोगों का पड़ोसी बनाएगी, जैसे कि द ओबामास और इवानका ट्रम्प। हालांकि इतने बड़े गार्डन की वजह से शायद ये कभी एक दूसरे से ना मिलें। साल 2019 को बेजोस ने अपने नाम एक और प्रॉपर्टी खरीदी, पर ये सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 3 प्रॉपर्टीज हैं रेड सी 5th एवेन्यू बिल्डिंग में।
जिसमें से एक पेंट हाउस है जो कि एक बड़े घर का साइज का है। इस 12 बेडरूम्स के घर की कीमत $80 मिलियन है और ये 17,000 फीट जितनी बड़ी है और इसमें एक वेल प्लान्ड लिविंग एरिया और डाइनिंग रूम है और तो और ग्रैंड मास्टर बेडरूम और एक बहुत ही बड़ा आंगन और साथ ही न्यूयॉर्क का एक सुंदर व्यू। माना जाता है कि बेजोस के पास एक 11,890 स्क्वायर फीट का मेंशन है और एक आधे एकड़ की जमीन बे वाली हिल्स में और 4 लाख एकड़ जितनी जमीन वेस्ट टेक्सास में भी। अरे भाई, कुछ प्रॉपर्टीज बाकी के मल्टी बिलियनर्स के लिए भी छोड़ दो। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस घर में रहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। Subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.